हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। बड़ा ना होगा, इनकलाब जिंदाबाद। बीआरएम का रेगुलर सेशन जीत गया, जीत गया, लाल झंडा जीत गया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो आपको मालूम होगा, आज पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में बिकलीपुर से लेके जो कैंपबेल बे तक ये विक्ट्री रैली निकलता है। किस लिए विक्ट्री हुआ आप सबको मालूम होगा। जो CIQ जो 2011 से लेके जो लड़ाई किया उसका परिसमाप्ति ये 19 तारीख को हाई कोर्ट से एक जजमेंट मिला है। जो बोलने का मतलब जो हमारा लड़ाई जो था 130 के लिए लड़ा, 130 लेने के बाद हर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए 130 लिया और उसका बाद में रेगुलराइजेशन के लिए हमारा लड़ाई जारी रखा। इसका इतिहास सबको मालूम है। कॉमरेड जो हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 288 से 2088 से जो हम लोग करियर्स के साथ पेमेंट लिया, उसका बाद तो आप सबको मालूम होगा मिडिल अंडमान के भारत टाइम के अंदर में जो लड़ाई शुरू किया
पूरा फैमिली का साथ, जो बच्चों के साथ जो लड़ाई हुआ, उस लड़ाई का परिणाम वहां का भारत टाइम का मजदूर को, जो पूरा अंडमान का फोरस का मजदूर को 2006 तक का जो लोग हैं उनको रेगुलर किया, बाकी को भी 130 दिया 2010 से। हमारा लड़ाई जारी रहा, जो 88 से लेके उसके बाद हमने लड़ाई 2010 में भारत का किया। उसके बाद में 2015 में ये STS का जो लोगों के लिए लड़ाई किया, 500 से ज्यादा लोगों को अरियर्स के साथ जो 130 देने के लिए बोला, लेकिन आज तक उनको अरियर्स नहीं दिया। आज भी कोर्ट पे है, 130 मिलता है, उसका बाद भी हम बैठा नहीं। पूरा जो देश का साथ हम लड़ाई करते हुए अंडमान का ये डिमांड को लेके, जो PWD में 5000 से ज्यादा वर्कर काम करता था, उनको 2008 से वो बाहर कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में आउटसोर्स कर दिया। उसको वापस डिपार्टमेंट में लाने के लिए उनको ये 130 का बेनिफिट दिलाने के लिए ये लड़ाई फिर से हम लोग शुरू किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी को इनको जरूरत नहीं, तुम ठेकेदार का पीए करके बोला, लेकिन लाल झंडा उनको लेके लड़ाई किया और लड़ाई करके जो 130 का बेनिफिट 2017 में हम लोग दे लिया। उसके बाद 2017 के बाद कुछ लोगों को छोड़ा, उनको भी हम लोग कोर्ट पे केस करके 2019 पे ऑर्डर लेके 2017 को सबको 130 देने के लिए ऑर्डर पास करा दिया। तो कॉमरेड उसके बाद जो बेनिफिट के लिए हम लोग लड़ा, उसको लेके जो सिंगल बेंच का ऑर्डर के खिलाफ जो PWD डिपार्टमेंट अपील किया, 2022 तक हमने लड़ा ये प्रशासन के खिलाफ, ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जो कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के लिए तैयार नहीं होता था। कोर्ट के ऊपर कोर्ट में जाके ये गरीब लोगों का जो पैसा खर्चा कराने वाला सरकार है, ये प्रशासन है, ये अंडमान में जो है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग आखिरी तक आपका साथ देगा। जो 2019 के बाद 2022 में फिर से जो हमारा हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सबको 130 2017 से देना है, तभी ये लोग आपके ऊपर में हमला किया। आपको मालूम होगा, आपको ये ऑर्डर को लागू करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी का, कुछ ट्रेड यूनियन के नेता लोग आपके साथ गद्दारी किया। वो गद्दारी की वजह से वो जो है, जो 2022 2023 जो मई महीना नाउकारी से देने से बच करके ये लोग तो वो जो एक आदेश निकाला, लेकिन हमने उसका खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। आप सबको मालूम होगा, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी को तत्काल सस्पेंड करा। ये भी ये देश का इतिहास है। ये चीफ सेक्रेटरी को रातों रात सस्पेंड करा दिया। वही लाल झंडा, यही लाल झंडा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 लाख रुपया जुर्माना करा दिया। वही झंडा ये CIQ का झंडा है। दोस्तों, आज हम डिमांड करते आया, जो कोर्ट का ऑर्डर को लागू करो। अब तो 19 तारीख का ऑर्डर में बोला है 2023 जो अगस्त तक जो भी 10 साल पूरा किया है, उनको रेगुलर करने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया। तो आप सबको मालूम होगा, जो उसको लेने के बाद हम लोग आपके पास आया। अब तक हम लोग लड़के जो उमा देवी केस, ये देश का
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी हम लोग ये लाल झंडा ने पार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2006 के बाद एक भी आदमी को रेगुलर नहीं करेगा, लेकिन वो ऑर्डर को भी हम लोग लागू करके छोड़ दिया। आज बोला 2023 तक जो भी 10 साल पूरा हो चुका उन सबको रेगुलर करने का आदेश हुआ है। तो दोस्तों, इससे खत्म नहीं होगा। क्या 2010 का मानेगा? हम लोग CIQ नहीं मानेगा। हमारा मांग आप देखा, जब तक सब DRM को, आउटसोर्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सबको रेगुलर नहीं करेगा, तब तक की लड़ाई हम जारी रखेगा। आपके लिए ये झंडा लेके हम लोग लड़ेगा। तो दोस्तों, और दूसरा जो इशू है, ये कोर्ट का ऑर्डर जो भी है वो लागू कराना है। इन लोगों का आदत है म्युनिसिपल का 129 आदमी का केस लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया, हमारा ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऐसा प्रशासन हमारा सामने है। तो इसलिए हम उम्मीद नहीं कर सकता ये लोग ये ऑर्डर को ऐसे लागू करें। लेकिन आपको मालूम है CIQ का आदत, CIQ का चरित्र, जो ऑर्डर होगा उसको लागू करा के छोड़ेगा। उसको ये प्रशासन को आप लड़के लागू कराएगा। इसलिए ये डिक्लेयर करने के लिए आज का ये जुलूस दिखाना है। यहाँ के जनता को मालूम होना ये ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डर को सही ढंग से अगर लागू नहीं करेगा ये लड़ाई जारी रहेगा। तो दोस्तों, और जो दूसरा है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद जितना भी आउटसोर्स है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, ये सबको रेगुलर करने तक CIQ का लड़ाई जारी रहेगा। तो दोस्तों, और एक इशू आज हमारा अंडमान के अंदर में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ का पार्टी मिलके यहाँ में डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आया। आप सब गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ना नहीं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। आज का जुलूस पे एक मुद्दा ऐसा हम लोग रखा है, जो भी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है उसको वापस लेके जो सरकारी जो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, आज जो भी आप लोग दिगलीपुर से लेके काम्बल बेट तक CIQ का डंडा लेके नारा लगाते हुए प्रशासन को बताया, जो आपका साथ लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जाना, तभी हम लोग पीछे नहीं जाएगा, हम लोग लड़ेगा। ये तो साथी लोग हमारा साथ में है। तो दोस्तों, आज आपको बुलाया, जो ऑर्डर हमने किया, जो ऑर्डर हम लोग करके कोर्ट से लिया, उस ऑर्डर को लागू कराने का काम आपका हाथ में है। जो आप सोचे वो लागू होगा। अगर आप संगठित होके ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये प्रशासन के साथ मुकाबला नहीं करेगा, ये लोग काम के लिए क्या करेगा आपको मालूम होगा। 22 का तो 23 में जो ऑर्डर इशू किया उसमें क्या लिखा, हम रेगुलर नहीं पूछेगा, कुछ नेता लोग आपसे साइन कराया, हम अरियर्स नहीं पूछेगा, वो चीज अरियर्स भी लिया, जो रेगुलर भी लिया, अभी रेगुलर भी करा दिया। तो जो हमने वादा किया वो पूरा किया। इसको लागू कराने का काम आपका हाथ में है, आपको लड़ना है, आपका साथ एजेंडा रहेगा, आपका साथ हम लोग CIQ रहेगा। तो दोस्तों, आज तो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, जो और भी कुछ लोग आपको संबोधित करेंगे। आप ये यूनिटी को अब रखिए। हमारा लड़ाई यूनिटी एंड स्ट्रगल, हमको एक साथ होकर लड़ने से आज कुछ हमको मिल जाएगा। इसलिए ये जो डिमांड पूरा लेने का जो सुबह आपका हाथ में है, आपको लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में CIQ का साथ रहेगा, CIQ आपका साथ रहेगा।
PHU आपके लिए चलेगा, यही वादा करते हुए पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का PHU का झंडा लेके जहां भी डेमोन्स्ट्रेशन किया ये मांग को लेके उन सबको हमारा PHU ना स्टेट कमेटी की ओर से जो लाल सलाम देते हुए, क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए अपना बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वोट का ऑर्डर लागू करो, वोट का ऑर्डर लागू करो। उनके सबको दो, उनके सब DRM को देना होगा, उनके सब DRM को देना होगा। वोट का ऑर्डर लागू करो, वोट का ऑर्डर लागू करो।